Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is active to passive voice. Before moving on, I will let you know what is active and what is passive voice. मैं आपके सामने उर्दू में एक जुमला बोलती हूँ, तो गौर से सुनिएगा। मैं सेब खाती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने जुमला बोला ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? पैसिव वॉइस है सेब मुझसे खाया जाता है। मैं सेब खाती हूँ। एक्टिव वॉइस सेब मुझसे खाया जाता है। पैसिव वॉइस। देखिए बात एक ही है, लेकिन उसकी वॉइसेस चेंज है, अरेंजमेंट चेंज है। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। जैसे आई ईट एप्पल, एक्टिव वॉइस। एप्पल इज ईटन बाय मी, पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, एक्टिव और पैसिव वॉइस की कन्वर्जन में जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो वर्ब्स हैं। यहाँ पे वर्ब्स की चेंजिंग होती है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है। हमेशा याद रखिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हुए थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इनको कन्वर्जन करने से पहले आपके सामने फॉर्मेशन है। प्लस जहाँ पे लिखा है इसका मतलब होगा कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसको अफर्मेटिव भी कहा जाता है, उसकी फॉर्मेशन ये होगी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको देखिए मैंने डॉट्स लगाए हैं। यहाँ पे चेंजिंग होगी कि यहाँ पे क्या चेंज होगा, वर्ब किसके मुताबिक चेंज होगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, फिर बाय होगा और फिर सब्जेक्ट होगा। जितने भी आपको सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में करने होंगे उसकी फॉर्मेशन यही होगी। आपने इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म क्या होगी, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको जो डॉट दिए गए हैं यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग आएगी। नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे आप, इंट्रोगेटिव में देखें शुरू में मैंने डॉट्स लगाए हैं कि यहाँ पे चेंजिंग आएगी वर्ब्स की। ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय एंड सब्जेक्ट। ये डॉटेड एरिया जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, यानी कि जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल। ये वाले वर्ब जो है इन डॉटेड एरिया की जगह लें। इंशाल्लाह जब आप इसको फॉर्मेशन को अच्छी तरह मेमोराइज कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फॉर्मेशन बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे। इनकी कन्वर्जन कैसे होगी ये आपके सामने मुलाहिज़ा है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। स्टूडेंट, आई होगा तो मी में चेंज होगा। यू विल नॉट change. He, him, she, her. It will be same. We, us, you, they and them remain same. अगर यहाँ पे नेम आता है सपोज अली, तो अली will remain same, वो वैसे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दी कन्वर्जन। अब मैं आपको वर्ब्स की बताती हूँ। सिंपल प्रेजेंट में देखें,
मैंने एक वर्ड लिया है सेल्स। सेल्स का वर्ड है ये प्रेजेंट डेफिनेट में, और जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो इसके साथ इज सोल्ड लग जाएगा। थर्ड फॉर्म आएगी लेकिन इसके साथ इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब भी जिनको कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब इज सोल्ड। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे इज सेलिंग होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग सोल्ड। जहाँ भी आईएनजी फॉर्म आएगी उस टेंस में बीइंग, बीइंग जो है वो पैसिव वॉइस में बीइंग होना लाजमी होगा। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं सोल्ड, तो जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो वाज सोल्ड। पास्ट कंटिन्यूस वाज सेलिंग, वाज बीइंग सेलिंग। यहाँ भी देखें आईएनजी की फॉर्म थी तो बीइंग लाजमी आया है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज सोल्ड, तो हैज़ बीन सोल्ड। हैज़ आएगा, हैड आएगा, हैव आएगा, तो आपने बीन लगाना है साथ, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हैड सोल्ड, हैड बीन सोल्ड। फ्यूचर विल सेल, यहाँ पे शेल या विल, तो ये भी चेंज होगा, विल बी सोल्ड या शेल बी सोल्ड। कंडीशनल वुड सेल, वुड बी सोल्ड। स्टूडेंट आपको ये मैंने सारे बता दिए हैं, लेकिन आपने जो फोकस करना है वो इस एरिया पे इस एरिया पे फोकस करना है। ज़्यादातर जो आपके पेपर में एरिया आता है वो इस पोर्शन से आता है। आपने टेंसेस को रिवाइज करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ एग्जांपल है, जैसे एक्टिवर्स पे ही लव्स हिज सन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कराऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ही लव्स हिज सन, जैसे आपको फॉर्मेशन में बताया स्टूडेंट कि जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताती चलूँ, सब्जेक्ट जो है डू रवन एक्शन, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट है। ही लव्स हिज सन, वो प्यार करता है किस पे, किसको प्यार करता है, हिज सन, तो हिज सन ऑब्जेक्ट है। ही लव्स हिज सन, अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगी तो मैं हिज सन को शुरू में ले आऊँगी। हिज सन उसका बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि नेम जो होंगे वो रिमेन सेम रहेंगे, तो हिज सन उसका बेटा सेम। लव्स है प्रेजेंट डेफिनेट में हम इज आर एम लगाते हैं, तो हिज सन के साथ इज आएगा, और लव जो है लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय हिम, ही विल बी चेंज इनटू हिम। दे प्ले हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय देम, दे विल बी चेंज इनटू देम। आई लाइक मैंगोज, मैंगोज ज़्यादा हैं तो इसके साथ आर आएगा, मैंगोज आर लाइक बाय मी, क्योंकि शुरू में आई था तो आई विल बी चेंज इनटू मी। माई मदर लव्स मी will be changed into I am. I am loved by my mother. The peon rings the bell. The bell is rung by the peon. It weakens the body. The body is weakened by it. They remove the cause of the disease. The cause of the disease is removed by them. They wash out harmful acids. Harmful acids are washed out by them. All the students like him. He is liked by all the students. We pluck flowers. Flowers are plucked by us. जितने मैंने आपको पहले रूल्स बताए हैं आप उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला आपको एक्टिव पैसिव बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको बनाते हुए अगर आपकी कोई भी क्यूरी है यू कैन मी कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, I will let you know about the solution inshallah. Thank you.